तो भाई सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक नई लुक के साथ। आप लोग सोच रहे हो सर ने ये क्या करा लिया, भाई गर्मी है और थोड़ा लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा सोचा कुछ अलग करते हैं और ये अलग कर लिया है। खैर अपना मतलब है पढ़ाई से, है ना। तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना YouTube चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। आज का लेक्चर नंबर 2 सेट थ्योरी का। कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था लास्ट इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, राइट, जो कि कार्डिनलिटी पे बेस्ड था। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कार्डिनलिटी क्या थी। जैसे मान लो ए कोई सेट है, अगर उसके अंदर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 3, तो ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? 3। इसको सी ऑफ ए से भी लिख सकते हो या इस तरह से सिंबल से भी लिख सकते हो, मोड सिंबल से भी। कार्डिनलिटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनडीए के एग्जाम में आ जाते हैं। एक बार जैम के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, द कार्डिनलिटी ऑफ even numbers and odd numbers is dash dash dash। इसमें भरना था, दो ही ऑप्शन थे, सेम और डिफरेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कार्डिनलिटी ऑफ इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स इज डैश सेम और डिफरेंट। कार्डिनलिटी क्या है? किसी भी सेट में अलग अलग कितने नंबर हैं। अब इवन नंबर का अगर सेट बनाएं तो इवन नंबर में -4, ऐसे माइनस में भी बहुत सारे हैं, और 2 देन 4 एंड देन 6। तो ये कितने इवन नंबर्स हैं हम काउंट नहीं कर पा रहे, तो हम कितने इवन नंबर्स बोल देंगे? इनफाइनाइट। ओड नंबर्स को क्या काउंट कर पाएंगे? नहीं। देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, अगर एक इवन आया तो उसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? एक ओड। उससे एक पहले भी क्या आ रहा है? एक ओड। यानी एक इवन एक ओड, एक इवन एक ओड, और ये अनडिफाइंड वैल्यू तक चलते रहते हैं। तो यानी कि दोनों में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, दोनों में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, यानी कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। तो दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है? इनफाइनाइट। तो दोनों की कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या आएगी? सी। ओके, जितने इनफाइनाइट नंबर, जितने इवन नंबर होंगे उतने क्या होंगे? ओड। आप कह दो कि 5 इवन नंबर ढूंढ लिए तो 5 ओड भी ढूंढ लेंगे। अगर आप कहे तो लाख इवन नंबर ढूंढ लिए तो हम लाख ओड भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको 1 करोड़ इवन नंबर है तो 1 करोड़ ओड भी ढूंढे जा सकते हैं। जितनी कार्डिनलिटी आप इवन की सेट कर लोगे इनफाइनाइट में, उतनी आप सेट कर सकते हो किसकी? ओड की। इसलिए द कार्डिनलिटी ऑफ इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स इज सेम। ओके, नेक्स्ट और 2 टाइप पढ़ते हैं अभी, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप रहेंगे, ठीक है। और ये जो टाइप है ना, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कार्डिनलिटी पे बेस्ड ही हैं। ओके, सो व्हाट आर द मेन 2 टाइप्स वी आर डिस्कसिंग टुडे? वन इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट सेट। पहला कौन सा है? फाइनाइट, एंड दूसरा कौन सा है? इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसमें जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, यानी जिसकी कार्डिनलिटी क्या है? फाइनाइट। अ सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट, सेड टू बी फाइनाइट इफ अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सम एन वेयर n इज फाइनाइट, जहां पे n कैसा है? फाइनाइट। ये एक अच्छी डेफिनेशन। पहले तो आप ऐसी डेफिनेशन पढ़ते थे कि a अगर फाइनाइट सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। अब हम कुछ अलग बोल रहे हैं, मतलब वही है। अगर a फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी n के बराबर होगी, और n कितना रहेगा? फाइनाइट। यानी कि उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या रहेगी? फाइनाइट। डेफिनेशन वही है, बोलने का समझने का तरीका नया है, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ n इज कार्डिनलिटी ऑफ a इज n एंड n इज फाइनाइट। एंड इफ इनफाइनाइट सेट की बात करें
तो कार्डिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एनी एन, इट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लस इनफाइनाइट क्यों, माइनस इनफाइनाइट क्यों नहीं, क्योंकि कार्डिलिटी काउंटिंग है। जैसे कितने एलिमेंट है गिनने हैं, कितने एलिमेंट हैं गिनने हैं, तो हम पॉजिटिवली गिनते हैं ना 1 2 3 4, माइनस में नहीं गिनते -1 -2 -3, तो इसलिए इसकी कार्डिलिटी में सिर्फ पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट सेट ए, अगर ए कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिलिटी किसके बराबर होगी, इनफाइनाइट के बराबर। पहले हम क्या पढ़ते थे, इफ सेट ए इज इनफाइनाइट, इफ सेट ए इज इनफाइनाइट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इनफाइनाइट, कि उसके अंदर ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। बात वही है, पढ़ने का समझने का तरीका नया है क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, और अब हम बोलते हैं अगर इनफाइनाइट सेट है ए तो ए की कार्डिलिटी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ओके। आगे और टाइप पढ़ते हैं। अगर मैं फाइनाइट का एग्जांपल लूं तो बताओ, a is equals to 1 2 up to 1 लाख नेचुरल नंबर्स, पहले 1 लाख नेचुरल नंबर हैं, और यहाँ पे दूसरे में मैं a को ले रहा हूं नेचुरल्स के बराबर। तो ये बताओ इसमें से दोनों में से फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। इसमें तो काउंट हो ही गए, पहला दूसरा तीसरा, कितने आए 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख अलग अलग मेंबर हैं, तो इस केस में कार्डिलिटी कितनी है 1 लाख, समझ गए, ओके। और यहाँ पे कार्डिलिटी कितनी है, यहाँ पे ए किसके बराबर है, पूरे के पूरे नेचुरल के बराबर। नेचुरल तो हम गिन ही नहीं सकते, गिन तो सकते हैं लेकिन कहां तक गिन सकते हैं, खत्म तो नहीं होंगे, काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है, काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है गिनने में, तो उसकी कार्डिलिटी कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। समझ आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब ये जो पोर्शन है इनफाइनाइट सेट, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। इनफाइनाइट सेट के टाइप्स, आप सोच रहे हो इनफाइनाइट सेट के कैसे टाइप, इनफाइनाइट सेट के भी टाइप हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं। देखो सेट थ्योरी का बेसिक चल रहा है, सेट थ्योरी की जड़ पकड़ रखी है, सेट थ्योरी की जड़ से टॉप पे जाना है। ये सारी चीजें ऑन द टिप्स होनी चाहिए, जब क्वेश्चन आए वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। अगर ये चीजों में प्रॉब्लम रही, फाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट के टाइप्स, जितना भी बेसिक जड़ है, अगर इसमें प्रॉब्लम रही तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। जितनी भी मैं चीजें कराऊं सबको कॉपी में नोट करो, सभी को पेन कॉपी लेके फिर देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि ये कंपटीशन की क्लास है, इसमें बोला ज्यादा जाता है, लिखा कम जाता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ओके। तो इनफाइनाइट सेट क्या है, व्हाट आर इनफाइनाइट सेट, एनी सेट A is said to be infinite set if its cardinality is infinite, राइट। अब इसके दो टाइप हैं, पहला है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, ओके, एंड दूसरा है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट, व्हाट इट इज, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। सो पहला कौन सा था, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, एंड दूसरा कौन सा था, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट के दो टाइप हैं। अगर मैं बात करूं, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 एंड गोज अप टू। अब ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। बट ये काउंटेबल इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, वो कैसे बताएं। अगर हम नेचुरल नंबर से हिसाब लगाते हुए गिनती शुरू कर पाए, जैसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट, यानी कि अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जितने भी एलिमेंट सेट में हैं उनको एक एक पोजीशन दे पाए और वो पोजीशन फिक्स रहे। जैसे मैंने 0 को पोजीशन दे दी पहली, इसको दे दी दूसरी, इसको दे दी तीसरी, इसको दे दी चौथी, पांचवी, छठी, पोजीशन दे पा रहा हूं, ध्यान से सुनो, पोजीशन हर एक एलिमेंट को फिक्स पोजीशन दे पा रहा हूं, और वो पोजीशन है नेचुरल नंबर, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो इनफाइनाइट तो है बट वो काउंटेबल है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें पोजीशन नहीं दे सकते, इंटीजर्स लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट चलते रहे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4,
गोज अप टू। अब मैं कहता हूं मैं -4 को पहला मान लेता हूं, तो इधर वाले कहां गए, ये गड़बड़ हो गई। चलो मान लेते हैं -5 को मान लेते हैं पहला, इसको दूसरा नहीं, ये भी फिक्स नहीं कर सकते, तो यानी इसमें मैं पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। बट ये कौन सा है, ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसमें हम नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं दे पा रहे। अब देखो एक बड़ी एक और बात बोल दी, नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस, नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस, नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस। अब ये जो पहला सेट था होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड गोज अप, अगर मैं नेचुरल लिखूं 1, 2, 3, 4, 5 एंड गोज अप, यहाँ 1-1 कोरस्पोंडेंस दे सकता हूँ। 1 को साइन करा लो 0 के लिए, 2 को साइन करा लो 1 के लिए, 3 को साइन करा लो 2 के लिए, 4 को साइन करा लो 3 के लिए। तो नेचुरल नंबर की 1-1 कोरस्पोंडेंस दे पा रहा हूं तो वो काउंटेबल है। तो ए यहाँ पे कैसा है, काउंटेबल है। ओके, जेड यहाँ पे कैसा है, अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर मैं जेड लेता हूं तो मैं उसकी माइनस इनफाइनाइट, मान लो -9, -8 एंड गोज अप टू, मैं नेचुरल लिख दूं 1, 2, 3। अब आप 1 किसके साथ असाइन कराओगे, उसमें तो पहला एलिमेंट फिक्स था भी, यहां से शुरू हो रहा है, और उसके बाद में दूसरा भी फिक्स है भी, उसके बाद यही आएगा। इसमें पहला एलिमेंट फिक्स नहीं है तो आप 1-1 कोरस्पोंडेंस नहीं बना सकते। तो एक नई डेफिनेशन निकल के आई, कोई भी सेट जो इनफाइनाइट है अगर वो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस में है तो वो काउंटेबल है, अगर वो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कोरस्पोंडेंस में नहीं है तो वो अनकाउंटेबल है। तो ये खेल था इनफाइनाइट सेट का, जिसमें 2 टाइप पड़े, काउंटेबल, इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। आप हर किसी के 5-5 एग्जाम्पल सोल्व करके कमेंट में स्क्रीनशॉट डालेंगे, और मैं कमेंट में ही बताऊंगा कि आपने ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट के 2 टाइप हो गए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की ओर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्वलेंट। ओके, अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने पढ़ने हैं अब सबसेट और सुपर सेट को। ठीक है, उसके लिए ग्राफ बनाते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं दादाजी, ठीक, यहाँ पे पिताजी, पिता या पिताजी, यहाँ पे बेटा जी, ठीक है, दादा के पिता, पिता का बेटा और बेटा का बेटा, तो यहाँ पे ग्रैंडसन को क्या बोलते हैं, ये दादा के लिए तो ये पोता हो गया, इसका भी आगे बेटा, जो थर्ड जनरेशन है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, यहाँ थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड जनरेशन जो भी होगी। अब मैं यहां पढ़ता हूं, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल का एक सेट, यूनिवर्सल में से निकला हुआ सेट मान लिया ए, बेटा जी ये है कोई बी, एंड थर्ड जनरेशन इज सी। अब समझो खेल, यूनिवर्सल वो है जहां से पीढ़ी शुरू हुई। यूनिवर्सल सेट इज दैट सेट फ्रॉम विच ऑल दी सेट्स आर फाउंड। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है जिसमें से सभी सेट बनाए गए। उसके बाद में पिताजी जो है वो ए है, ए वो मेन सेट है जो यूनिवर्सल में हमें रखना है, क्योंकि यूनिवर्सल में तो देखो एक दादाजी के 4 भाई हो सकते हैं, एक दादाजी के कितने भाई हो सकते हैं, या एक दादाजी के मान लो 4 बेटे हैं, 1, 2, 3, 4, हमें कौन से का पढ़ना है परिवार, इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये ए वो है जिसके बारे में हमने सारी जानकारी लेनी है। तो यूनिवर्सल में तो सारे ही पढ़े हैं, हमने कौन सा ऑप्शन कौन सा चुना, ए के आगे ए में से निकल के कौन बना बी, बी में से निकल के कौन बना सी। अब ये समझ नहीं आया है ना, तो अब हम समझते हैं ये दादा पिता बेटा का खेल है क्या। देखो पहले मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की ऐसी डेफिनेशन आप पहली बार सुनोगे जो मैं बता रहा हूं, और आप हमेशा याद रखोगे कि यूनिवर्सल क्या है। इट इज द सेट from which all the given sets are formed, from which all the given
सेट्स आर फॉर्म्ड, जैसे मैंने बोल दिया ए इज अ सेट, ए बी सी, ए कोई सेट है जिसमें 3 अल्फाबेट्स हैं, ए कोई सेट है जिसमें 3 अल्फाबेट हैं। अब अल्फाबेट किस में से बन सकते हैं? क्या काउंटिंग में से अल्फाबेट बनेंगे? देखो मैं कह दूं मेरे पास यूनिवर्सल सेट जो है ना वो रियल नंबर का है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स का है, रियल नंबर के यूनिवर्सल सेट में, तो यानी यहाँ पे जो दादाजी है ना वो नंबर को रखते हैं, तो वो छोटे मेंबर्स में भी क्या बनाएंगे? नंबर। पर हमारे पास जो सेट है वो क्या है? अल्फाबेट का। तो ये किस में से निकला हुआ? सारे के सारे अल्फाबेट में से। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल है वो है A to Z, A to Z। तो यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें से गिवन सेट बने हुए हैं। जैसे मैं बोल दूं अगर A कोई सेट है 1 2 3, तो ये कौन है? इसका यूनिवर्सल सेट कौन है? A नेचुरल नंबर को रख रहा है, देखो 1 2 3। तो यहाँ ये जितने भी नंबर हैं ये ज्यादा से ज्यादा किसमें से निकले? नेचुरल में से। और ज्यादा से ज्यादा किसमें से निकले? रियल में से। पर मोस्ट बिलोंगिंग कौन सा है? नेचुरल। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट आप किसको भी असाइन कर सकते हैं, नेचुरल को भी किसको भी असाइन कर सकते हैं, रियल को भी किसको भी असाइन कर सकते हैं, इंटीजर को भी। अब यहाँ पे करेंगे किसको? वो या तो बुक वाला देगा या अपनी मर्जी होगी, ठीक है, या तो बुक वाला देगा या अपनी मर्जी होगी। वो देखना है जिसमें से वो निकल सकता है। 1 2 3 किस में से निकल सकता है? नेचुरल में से। 1 2 3 किस में से निकल सकता है? रियल में से। 1 2 3 किस में से निकल सकता है? इंटीजर में से, राइट। A इज इक्वल्स टू एबीसी, एबीसी अब नेचुरल में से तो नहीं निकल सकता, एबीसी अब रियल में से तो नहीं निकल सकता, एबीसी इंटीजर में से तो नहीं निकल सकता। तो एबीसी के लिए यूनिवर्सल का काम सबसे बढ़ेगा, काम कौन करेगा? द होल अल्फाबेट दैट इज A to Z। तो यहाँ पे यूनिवर्सल का काम कौन करेगा? A to Z। तो यूनिवर्सल इज द सेट फ्रॉम विच द गिवन सेट्स आर फॉर्म्ड, फ्रॉम विच ऑल द गिवन सेट्स आर फॉर्म्ड। वो सारे के सारे सेट जो गिवन है वो किससे निकले हैं, वो सेट आपका क्या काम करेगा? क्या काम करेगा वो सेट? यूनिवर्सल का। अभी एक और एग्जांपल लिखता हूं जिसका यूनिवर्सल आप खुद बताओगे। A,1 B,2 C,3, इसका यूनिवर्सल कौन है? देखो इसका यूनिवर्सल ABC आए तो A to Z तो इसमें है। साथ में कौन है? नेचुरल, तो कोमा 1 2 3 वो भी है। तो ये है यूनिवर्सल सेट इस सेट का, क्योंकि एबीसी भी आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहे हैं। अब मैं एक लिखता हूं, वो आप बताओगे। ए सेट है A -4 C -8 एंड D -16। चलो इसका आप यूनिवर्सल बताओगे, कमेंट में दोगे यूनिवर्सल इसका क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन सेट A। ठीक है, तो ए सेट क्या है? ये तो सेट है। अब हम बात करते हैं सब सेट की और सुपर सेट की। यह बहुत है ना, बता दो। अब बताओगे कैसे? मैं खुद देखता हूं वीडियो। ओके, एक और टॉपिक करते हैं। अभी बड़ा है टाइम, अभी 18 मिनट हुए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग को। थोड़ा सा और डाल सकते हैं, अभी थोड़ा सा मसाला और डाल सकते हैं ताकि तुम लोगों का दिन अच्छे से व्यतीत हो। आज एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी सुन लेना आप लोग। ओके, अब बात कर रहा हूं सुपर सेट, और फिर मैं बात कर रहा हूं सब सेट की। यहाँ पे था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल में से जो निकला, यूनिवर्सल में से जो सबसे पहले निकलने वाला सेट होगा वो सुपर सेट होगा। यानी ये यूनिवर्सल से तो छोटा होगा, लेकिन बाकी जितने भी गिवन सेट हैं उनसे ये बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। जैसे मैंने A बोल दिया, यहाँ पे मैंने B बोल दिया। अब यूनिवर्सल मैंने मान लिया A से Z लिया था, अभी आइडिया दे देता हूँ A से Z। तो सुपर सेट में मैंने ले लिया A से K तक है, तो B में है मान लिया मैंने A B C है, और सुपर सबसेट, सुपर सबसेट ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ लीजिए। सुपर सबसेट मान लीजिए C है, उसमें सिर्फ A है। देखिए क्या क्या रिलेशन मिल रही है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा, उससे जस्ट छोटा A to K तक, A से K तक ले लिया, वो सुपर सेट है। क्यों सुपर सेट है? क्योंकि उससे बाकी सारे छोटे हैं। तो ये जो B है ना, B ये किस से बन रहा? यूनिवर्सल से तो बनता ही है, यूनिवर्सल तो हर कोई बनता है, लेकिन उससे छोटा कौन है जिससे भी ये बन सकता है? B किससे भी बन सकता है, A से भी बन सकता है, B किससे भी बन सकता है, A से भी। तो A इज सुपर सेट,
ए इज सुपरसेट, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ए क्या है? सुपरसेट, और बी क्या है? बी सबसेट है। तो ए तो जो है ना ए, या तो हम इसको ऐसे बोलेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी, या हम इसको ऐसे बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? अगर बी सबसेट है तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सुपरसेट में से लिए गए हैं, यानी बी किस में से बना है? ए में से बना है। या हम ये कह सकते हैं बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे ऊपर वाले में भी है। बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। बी सबसेट है ना, बी छोटा है, तो बी के सारे एलिमेंट आर ऑल्सो इन ए, वो किसमें भी हैं? ए में भी हैं, तो ए बड़ा हो गया इसलिए। और ए सुपरसेट है तो इसका मतलब ए में बी के सारे एलिमेंट। बात तो वही है, बस पढ़ने का नजरिया बदल गया। सिंबल क्या है? बी इज, देखो जिधर खुला है वो सुपरसेट होगा, तो ए खुला है ना यहाँ पे, और जिधर ये बंद है ना ये सिंबल है सबसेट का या सुपरसेट को, दोनों को दिखा सकता है। ये पढ़ना आपको लेफ्ट टू राइट है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? बी छोटा दिखाया हुआ है सबसेट, तो इसका मतलब है बी इज सबसेट। किसका सबसेट है? ए का। अगर मैं ये बोलता ए, अब भी क्या, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, बात तो वही है, बी की तरफ बंद है तो बी छोटा है, पर पढ़ना गलत हो गया। हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो ए इज सुपरसेट ऑफ बी, इसमें ऐसे पढ़ना है, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया, विच स्टेटमेंट गिव्स द राइट मीनिंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट मीनिंग दे रही है? अब ऐसे लिखा हुआ है, मान लो पहली स्टेटमेंट दे रखी है ए इज सबसेट ऑफ बी, ध्यान से समझना। दूसरी बढ़िया दे रखी है उसने, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, एंड तीसरा बोथ 1 and 2, फोर्थ as usual none of the above. Which one is correct? B, देखो B की तरफ खुला तो B बड़ा है, ये तो पक्का हो गया, B सुपरसेट है। और A क्या है? B सुपरसेट है तो A की तरफ ये बंद है ना मुंह, तो A क्या है? सबसेट। अब ये बताओ A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ये भी ठीक लग रही है। B इज सुपरसेट ऑफ A, B खुला है, सुपरसेट है, किसका सुपरसेट है? जिसकी साइड बंद है। किसकी साइड बंद है? A की साइड। B सुपरसेट ऑफ A, ये भी ठीक है। तो वो ऑप्शन मोस्टली बच्चे क्या लगाएंगे? थर्ड। बट थर्ड इज करेक्ट नहीं है। थर्ड क्यों नहीं है? स्टेटमेंट को लेफ्ट टू राइट पढ़ो, स्टेटमेंट को लेफ्ट टू राइट पढ़ो। व्हाट इज द स्टेटमेंट? बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी ये सिंबल खुले वाला है तो सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। कब होता है? जब हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, पर हम पढ़ते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट। सो द वेरी करेक्ट आंसर शुड बी, कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए? सही होना चाहिए सबसेट ऑफ बी, नहीं, क्योंकि वो तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे। बी इज सुपरसेट ऑफ बी, यस द ऑप्शन इज सेकंड। बट मोस्टली बच्चे क्या लगाते हैं? बोथ 1 and 2। तो ये मैंने आपको बता दिया गाइस। ये वीडियो यही एंड होती है। सुपरसेट सबसेट आज का सारा होमवर्क आप करोगे। सभी मेरे को कमेंट में कुछ ना कुछ देंगे लिख के भी, हमने ये एग्जाम्पल ढूंढे हैं, क्या किया। अगर वीडियो लाइक करना है प्लीज, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एक बढ़िया अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, आज एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा 2-3 बजे, जिस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे, शायद लाइव भी आ रहा हूं, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। कुछ डिस्कस करेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.